मेघालय नॉर्थ ईस्ट की टॉप मोस्ट विजिटेड प्लेस जो फेमस है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि साल में सबसे ज्यादा बरसात होने वाली चेरापूंजी के लिए, पूरी दुनिया में से सिर्फ मेघालय में मिलने वाली लिविंग रूट बीच के लिए, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज मॉलिंगलॉन के लिए एंड क्लीनेस्ट रिवर दाउकी जो इंडिया बांग्लादेश को डिवाइडेड करता है। सो माय नेम इज सुरजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सुरजीत पलमल। आज इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ मेघालय के 6 days 5 night कंप्लीट टूर प्लान के बारे में, जैसे कि होटल्स, फूड्स, ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग प्लेसेस, डे वाइज आइटिनरीज, बजट, A to Z डिटेल्स। अगर आप सोलो जाने की प्लान बना रहे हो या फिर ग्रुप में जाने की प्लान बना रहे हो, कोई गल नहीं, मैं इस वीडियो को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ आप वीडियो की लास्ट तक जाकर सब कुछ समझ जाएंगे कि सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। तो शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में आपको मेघालय पहुंचना है, बट उससे पहले जानना होगा हाउ टू रीच मेघालय। आप मेघालय कैसे पहुंच सकते हो। मेघालय पहुंचने के लिए आपके पास सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है ट्रेन, बट मेघालय में कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है, तो बाय ट्रेन मेघालय आने के लिए आपको आसाम की गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आना होगा। देश के सभी छोटे बड़े शहर से आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए इजीली डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है फ्लाइट। बाय फ्लाइट आने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। नंबर 1 है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में बना हुआ शिलोंग एयरपोर्ट और नंबर 2 आसाम की गुवाहाटी एयरपोर्ट। बट शिलोंग एयरपोर्ट तक डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम रहता है। अगर आपको लकीली मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट ही चूज करना होगा। गुवाहाटी फ्लाइट के लिए मेजर सिटी से लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से आपको अराउंड 3000 to 5000 के अंदर चीपेस्ट में डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा। मेघालय में घूमने के लिए ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस है। नॉर्मली ज्यादातर टूरिस्ट मेघालय की कैपिटल शिलोंग, चेरापूंजी, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड उसके साथ साथ आसाम की फेमस कामाख्या टेम्पल की ट्रिप करते हैं। मैं अपनी मेघालय ट्रिप में कामाख्या टेम्पल, शिलोंग, चेरापूंजी यही 3 प्लेस कवर किया था, तो मेरे इस टूर प्लान में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए कोई डिटेल्स नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर अगर मैं कभी विजिट करता हूँ तो आपको शायद चैनल में वीडियो मिल जाएगा। तो पूरे 6 days 5 night की टूर आइटिनरी मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। डे 1 में आपका कामाख्या टेम्पल के लिए प्लान होगा, डे 2 and 3 के लिए शिलोंग के लिए प्लान होगा एंड डे 4, 5 and 6 के लिए चेरापूंजी के लिए प्लान होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आई एम डैम श्योर आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा मेघालय ट्रिप के लिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से इन तीनों में से सिर्फ कोई एक प्लेस विजिट करना, देन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मेरे चैनल में ऑलरेडी इन तीनों प्लेस के लिए अलग से सेपरेटली टूर प्लान वीडियो अपलोड है, तो आप सेपरेट प्लेसेस प्लान के लिए उन वीडियोस को देख लेना। डे 1 में आप ट्राई करना एटलीस्ट दोपहर की 12 बजे के अंदर गुवाहाटी पहुंच जाने के लिए। अगर आप ट्रेन से आते हो तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन के पीछे की तरफ फ्लाईओवर यूज करके पल्टन बाजार की तरफ चले आइए, क्योंकि गुवाहाटी के पल्टन बाजार में होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, शिलोंग और चेरापूंजी के लिए कैब, बस सब कुछ मिल जाता है। सेम टू सेम अगर आप फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचते हो तब भी एयरपोर्ट के बाहर से ऑटो एंड कैब आपको मिल जाएगा पल्टन बाजार के लिए, बट बेस्ट है ASTC की पैसा लेसी सर्विस बस। 100 रुपीज के अंदर आप पल्टन बाजार पहुंच जाएंगे। पल्टन बाजार पहुंचने के बाद अभी आपको होटल चेक इन करना है। एडवांस में अगर आप होटल बुक करके नहीं आए हो तब भी पल्टन बाजार में 500 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस से आपको इजीली होटल्स बहुत मिल जाएगा। मैं जिस होटल में रुका था उसका नाम है DD लॉज। गुवाहाटी स्टेशन से पल्टन बाजार की तरफ 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है। मुझे डबल बेडरूम के लिए चार्ज पड़ा था 800 रुपीज फॉर 1 नाइट। होटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। तो होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होके अभी आपको निकल जाना है कामाख्या टेम्पल की दर्शन के लिए। पल्टन बाजार से आपको ऑटो, कैब, बस, ओला, उबर, बाइक सब चीज का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो फेयर लगता है 150 रुपीज, उबर कैब फेयर लगेगा अराउंड 200 रुपीज। अगर आप सोलो हो तो उबर बाइक फेयर लगेगा अराउंड 60 रुपीज एंड बस फेयर है 15 रुपीज, बट बहुत कम बस है जो आपको डायरेक्ट मंदिर तक लेके जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, गुवाहाटी में जितने भी ऑटो चलता है उसमें सिर्फ 3 जन ही अलाउ है, तो अगर आप 4 जन हो तो कैब बुक करना पड़ेगा। बेसिकली कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी की नीलगिरी पर्वत के ऊपर बना हुआ है, तो टेम्पल जाने के टाइम एक टाइम ऐसा आएगा आप राइट साइड में पूरे गुवाहाटी सिटी के एक वाइड रेंज व्यू देख पाएंगे। तो अगर हो पाए आप जाने के टाइम ही ड्राइवर को रिक्वेस्ट करके 2 मिनट के लिए इस प्लेस पर रुककर इस व्यू का मजा ले लेना, क्योंकि दर्शन करते करते अगर शाम हो जाता है तो आने के टाइम आप ये व्यू नहीं देख पाएंगे। टेम्पल पहुंचने के बाद आप बिना देरी करके जल्दी जल्दी दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए, क्योंकि इस टेम्पल में दर्शन के लिए बहुत भीड़ रहता है। नॉर्मल टाइम में 2 से 3 घंटा एंड कोई फेस्टिवल के टाइम में 7 से 10 घंटा टाइम लग जाता है। दर्शन के लिए 2 लाइन है, एक जनरल लाइन जिसके लिए पैसा नहीं लगता है एंड सेकंड VIP लाइन जिसके लिए 500 रुपीज लगता है। अगर टेम्पल में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है VIP लाइन में भी आपको हेल्प करेगा दर्शन के लिए। ऐसे तो इस टेम्पल के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में मैं अपने कामाख्या टूर प्लान की वीडियो में बता चुका हूँ, आप एक बार वो वाला वीडियो देख लेना। कामाख्या मां की दर्शन हो जाने के बाद अभी अगर आपके पास टाइम रहता है
आप गुवाहाटी की सेकंड फेमस प्लेस उमानंद टेम्पल जा सकते हो। बट डे 1 में आपका मेन फोकस कामाख्या टेम्पल ही रहना चाहिए। अगर आपका प्लान सिर्फ गुवाहाटी में ही 2 दिन बिताने का है तो अदर प्लेसेस लाइक गुवाहाटी रोपवे, गुवाहाटी जू, गुवाहाटी म्यूजियम, गुवाहाटी वार मेमोरियल, इस्कॉन टेम्पल ये सब भी विजिट कर सकते हो। शाम के टाइम पल्टन बाजार में वापस आके आपको एक जरूरी चीज यहाँ पर करके रखना होगा नेक्स्ट दिनों की साइट सीइंग के लिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन डे 2 में अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे के अंदर आपको निकल जाना है शिलोंग के लिए। तो साइट सीइंग के लिए ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, फॉर ए सोलो ट्रैवलर स्कूटी रेंट ऑप्शन इज अवेलेबल एंड फॉर ग्रुप ट्रैवलर्स ओनली कैब रेंट एंड कैब विद ड्राइवर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल हियर। बाइक रेंट के लिए आप गुवाहाटी की ahija.com एंड कैब रेंट के लिए fupugari.com विजिट कर लेना। बाइक रेंट स्टार्टिंग प्राइस है 600 रुपीज पर डे एंड कैब रेंट स्टार्टिंग प्राइस है 1600 रुपीज पर डे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे इन लोगों का रिव्यू अच्छा लगा था इसलिए शेयर किया। अदरवाइज आप चाहे तो पल्टन बाजार की रेलवे स्टेशन के बगल में बहुत सारे कैब ड्राइवर मिल जाएगा, आप साइट सीइंग के लिए बुक कर सकते हो। कैब, स्कूटी एंड पूरे ट्रांसपोर्ट की प्राइस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं वीडियो के आगे बजट सेक्शन में आपको बता दूंगा। सो इस दिन रात को आपको ज्यादा लेट नहीं करना है, पल्टन बाजार में डिनर कंप्लीट करके जल्दी से होटल वापस आके सो जाइए। डे 2 में आपको सुबह सुबह होटल से चेकआउट करके सुबह के 7 बजे के अंदर निकल जाना है गुवाहाटी से मेघालय की राजधानी शिलोंग जाने के लिए। सोलो ट्रैवलर्स जो स्कूटी बुक किया है वो स्कूटी से निकल जाएगा एंड ग्रुप ट्रैवलर्स अपने प्री बुक कैब से निकल जाएगा शिलोंग के लिए। ये 2 ऑप्शन छोड़ के अगर कोई कैब, स्कूटी गुवाहाटी से बुक ना करना चाहे उन लोगों को गुवाहाटी से सुबह शेयर कैब एंड गवर्नमेंट बस पकड़ के शिलोंग जाना पड़ेगा। शेयर कैब की चार्ज पड़ेगा 300 to 500 रुपीज पर पर्सन एंड बस टिकट प्राइस पड़ेगा 180 रुपीज पर पर्सन। बट याद रहे शिलोंग पहुंचने के बाद आपको कैब करना ही होगा आगे की साइट सीइंग के लिए। अदरवाइज शिलोंग एंड चेरापूंजी का भी साइट सीइंग प्राइवेट बस से होता है, बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आपको आगे जाकर पता चला जाएगा। गुवाहाटी से शिलोंग की डिस्टेंस है अराउंड 90 किमी और इसी रास्ते में आपको मिल जाएगा फास्ट फेमस साइट सीइंग प्लेस उमियम लेक। अभी हम लोग आ चुके हैं उमियम लेक और इसका टोटल 3 नेम है, एक है उमियम लेक और एक है ऑर्किड लेक एंड थर्ड है बारापानी लेक। मेन नाम है बारापानी लेक। तो एंट्री फीस के लिए पर पर्सन आपको 59 रुपीज करके देना होगा। उमियम लेक गुवाहाटी से शिलोंग आने के टाइम 15 किमी पहले पड़ता है ये उमियम लेक। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बड़ा लेक है। आप चाहे तो यहाँ पर स्पीड बोट राइड भी कर सकते हैं। अगर आप कैब बुक करके या फिर बाइक से गुवाहाटी टू शिलोंग आ रहे हैं तो इस प्लेस को मस्ट भी विजिट करके ही जाना। अदरवाइज जो लोग बस या फिर शेयर कैब में आते हैं वो बाद में शिलोंग साइट सीइंग के साथ इसे करते हैं। ऑप्शन मिले तो आप शिलोंग जाने के टाइम ही इस प्लेस को विजिट कर लीजिए। अगर ड्राइवर को 300 to 500 एक्स्ट्रा देकर भी मना सकते हैं तब भी आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आपको फिर से 15 किमी वापस आना पड़ेगा इस प्लेस के लिए। शिलोंग पहुंचने के बाद टाइम वेस्ट ना करके आप जल्दी से होटल चेक इन कर लीजिए। होटल आप ट्राई कीजिए शिलोंग की पुलिस बाजार के आसपास लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको साइट सीइंग के लिए कैब, रेस्टोरेंट, मार्केट, स्ट्रीट फूड सब कुछ मिल जाएगा। मैं जिस होटल में रुका था उसका नाम था ओरा कॉटेज। ये बेसिकली एक कॉटेज था, पुलिस बाजार से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है। मैं फैमिली के साथ गया था। फैमिली वाला रूम के लिए मुझे पड़ा था 3000 रुपीज पर नाइट। होटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। मोर डिटेल्स के लिए आप प्लीज मेरा शिलोंग सीरीज की वीडियोस देख लेना। यहाँ पर होटल आपको अराउंड 1000 रुपीज से मिल जाएगा। बजट के अंदर अच्छे होटल के लिए मेरा रिकमेंडेशन है होटल बारबरिक। एक चीज याद रखिए, होटल पहले से बुक करके आना ही बेस्ट है। तो इसके बाद आप निकल जाइए शिलोंग की लोकल साइट सीइंग के लिए। ऐसे तो शिलोंग में साइट सीइंग के लिए बहुत सारे प्लेसेस है, उसमें से कुछ बेस्ट प्लेसेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे कि एलिफेंट फॉल्स, शिलोंग व्यू पॉइंट, कैथेड्रल चर्च, वाट्स लेक, उमियम लेक एंड पुलिस बाजार। आप सबसे पहले शुरू कीजिए एलिफेंट फॉल्स से। एलिफेंट फॉल्स के एंट्री फीस है 10 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पर आप टोटल 3 वाटरफॉल देख पाएंगे। एक ही फॉल्स में 3 लेयर है। एलिफेंट फॉल्स के बगल में है एयरफोर्स म्यूजियम। एंट्री फीस 20 रुपीज पर पर्सन। आप चाहे तो जा सकते हैं, छोटा सा म्यूजियम है। देन इसके बाद आप चले जाइए शिलोंग व्यू पॉइंट। ये प्लेस मिलिट्री एरिया के अंदर पड़ता है। यहाँ का एंट्री फीस है 30 रुपीज पर पर्सन। यहाँ से आप पूरे शिलोंग सिटी की वाइड रेंज व्यू देख पाएंगे। ये दोनों प्लेस ही मैं विजिट नहीं कर पाया था, कुछ ड्राइवर का इशू हुआ था। आप मेरा शिलोंग सीरीज की वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप चले जाइए कैथेड्रल चर्च। ये चर्च शिलोंग सिटी की एकदम मिडिल में पड़ता है, पुलिस बाजार से वॉकिंग डिस्टेंस में है। बहुत ही खूबसूरत एंड बड़ा चर्च है, आप मस्ट भी विजिट करना। सुबह की 7 बजे से शाम की 6:30 बजे तक ओपन रहता है। चर्च देखने के बाद आप चले जाइए नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाट्स लेक। हम लोग एंटर कर चुके हैं वाट्स लेक। पर पर्सन एंट्री फीस है 20 रुपीज, बच्चों के लिए 10 रुपीज और मेरा जो वीडियो कैमरा है इसके लिए 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगा। ठीक है,
वाट्स लेक के अंदर ही यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के सारे फ़ोटो खींच सकते हैं। ड्रेसिंग के लिए 100 रुपीज़ और फोटोज़ के लिए 50 रुपीज़। तो मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, मेरे फैमिली का चाचा चाची भी ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं अभी बन गया हूँ तीरथ सिंह, जो खासी का एक टाइम राजा था। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वाट्स लेक देखने के बाद आप चले जाइए पुलिस बाजार एंड एंजॉय कीजिए स्ट्रीट फूड एंड मार्केट, और यहीं पर आपका साइट सीन खत्म होगा। ये पूरे साइट सीन के लिए आपको टैक्सी चार्ज लगेगा अराउंड 1500 रुपए। चीपेस्ट है ऑल्टो वाला टैक्सी। रात को होटल जाके आप जल्दी से सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह सुबह आपको निकलना है साइट सीन के लिए। तो डे 2 के पूरे आइटिनरी अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। आप सुबह सुबह गुवाहाटी से निकल जा रहे हो शिलोंग के लिए एंड सबसे पहले विजिट कर रहे हो उमियम लेक। फिर वहां से आप पहुंच जा रहे हो शिलोंग की पुलिस बाजार एंड देन पुलिस बाजार में होटल में चेक इन करके आप विजिट कर रहे हो एलिफेंट फॉल्स। फिर उसके बगल में आप पहुंच जा रहे हो एयरफोर्स म्यूजियम। देन वहां से शिलोंग व्यू पॉइंट के बाद आप जा रहे हो कैथेड्रल चर्च। फिर वहां से नेक्स्ट जा रहे हो वाट्स लेक एंड देन लास्ट में वाट्स लेक से वापस पुलिस बाजार। ये सारे साइट सीन के लिए अगर आप शिलोंग से कैब बुक करते हो तो अराउंड 1500 रुपए खर्चा होगा। और एक चीज बता दूं, फूड्स के ऑप्शन एंड प्राइस के बारे में मैं आगे जाके फूड सेक्शन में बता दूंगा, सो डोंट वरी, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डे 3 में आप सुबह सुबह 7 बजे के अंदर निकल जाइए आज की साइट सीन करने के लिए। डे 3 के साइट सीन में जो भी प्लेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी बहुत खूबसूरत है। तो डे 2 के लोकल साइट सीन में अगर कोई भी प्लेस मिस भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आज के साइट सीन में आप मस्ट भी सारे प्लेस विजिट करना। सबसे पहले आप पहुंच जाइए आज की फास्ट साइट सीन प्लेस लाइटलूम। लाइटलूम एक ऐसा प्लेस जहां से दूर दूर तक ना खत्म होने वाला पहाड़ दिखाई देता है। इस प्लेस में बॉलीवुड मूवी रॉकन 2 का भी शूटिंग हुआ था। बिलीव मी, मुझे और मेरी फैमिली को पर्सनली ये प्लेस बहुत ज्यादा पसंद आया। सो आप शिलोंग ट्रिप में इस प्लेस को मस्ट भी ऐड करना अपनी आइटिनरी पर। तो लाइटलूम में कुछ अच्छे समय बिताने के बाद आप चले जाइए नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कारांगसुरी फॉल्स, जो लाइटलूम से अराउंड 90 किमी दूर है। देखिए ये है रास्ता कारांगसुरी फॉल्स आने का, और हम लोग एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं। झूमे सजनी ढलती ढलती रात माँ, चारों तरफ ग्रीनरी से कितना सुंदर लग रहा है ना। ढलती ढलती रात माँ, काजल बिंदिया लगा के। इस वाटरफॉल्स को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लास्ट 2 साल से वेट कर रहा था यहाँ पर आने के लिए। समहाउ कोविड एंड जॉब की वजह से हो ही नहीं रहा था। ये है कारांगसुरी जाने के लिए टिकट काउंटर, 50 रुपीज़ पर पर्सन। कारांगसुरी फॉल्स देखने के बाद आप चले जाइए आज की नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन फीफी वाटरफॉल्स। मैं इस वाटरफॉल्स को मिस कर गया था क्योंकि सुबह होटल से निकलने में देरी हो गया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को 7 बजे के अंदर निकलने का हूँ। फीफी वाटरफॉल्स देखने में अराउंड 1.5 आवर लग जाएगा। आपको नाव से नदी पार करके इस फॉल्स में जाना पड़ेगा। तो इसके बाद आप फिर से वापस चले जाएंगे शिलोंग, एंड रात को आप चाहे तो आज लास्ट बार के लिए पुलिस बाजार को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह आप शिलोंग की होटल से चेकआउट करके चेरापूंजी के लिए निकल जाएंगे। तो डे 3 के पूरे आइटिनरी अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूं तो कुछ ऐसा होता है। आप सुबह की 7 बजे शिलोंग की होटल से निकलकर सबसे पहले जा रहे हैं लाइटलूम, एंड वहां पर कुछ अच्छे समय बिताने के बाद आप जा रहे हो कारांगसुरी वाटरफॉल्स, एंड देन उससे ही थोड़ा आगे विजिट कर रहे हो फीफी वाटरफॉल्स, एंड लास्ट में आप वापस चले आ रहे हो शिलोंग की होटल में। डे 4 में आपको सुबह सुबह होटल से चेकआउट करके चेरापूंजी के लिए निकल जाना है। तो आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट सुबह की 7 बजे निकल जाने के लिए, क्योंकि आज पूरे दिन साइट सीन करके रात को जाकर चेरापूंजी की होटल में स्टे करेंगे। शिलोंग से चेरापूंजी की डिस्टेंस है 54 किमी, और इसी 54 किमी के अंदर आपको सारे साइट सीन पॉइंट एक के बाद एक मिल जाएगा। सबसे पहले आप विजिट कीजिए मैकडॉक व्यू पॉइंट। अभी हम लोग आ चुके हैं फास्ट साइट सीन पॉइंट पर, जो है मैकडॉक व्यू पॉइंट।
जस्ट मैकडॉग विलेज पार करके यहाँ पर एक ब्रिज है, खूबसूरत ब्रिज, उसके पास ही है व्यू पॉइंट। मैं वहीं पर जा रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। नाम है दोआंग सीन सुयम व्यू पॉइंट, ठीक है, बट इजी करके मैं बोल रहा हूँ, ये है मैकडॉग विलेज का व्यू पॉइंट। थोड़ा सा सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा। ओ भाई, अभी से थोड़ा थोड़ा व्यू दिखना स्टार्ट हो गया। मैं अभी जाता हूँ, खतरनाक लग रहा है व्यू भाई। भाई पहाड़ के बीच में आ गए हम लोग अभी। वाह भाई वाह, मजा आ गया यार। तो मैकडॉग व्यू पॉइंट देख लेने के बाद आप चले जाइए मेरा फेवरेट नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाई सॉडोंग फॉल्स। सो अभी हम लोग आ चुके हैं वाई सॉडोंग फॉल्स देखने के लिए। थोड़ा नीचे की तरफ ट्रैकिंग करना पड़ता है। रास्ते बहुत बढ़िया है, एडवेंचर जैसा लग रहा है। उठने के टाइम तो फट जाएगा। इस फॉल्स को देखने के लिए आपको लगभग 15 मिनट ट्रेक करके जाना पड़ेगा पहाड़ के नीचे तक। चलो चलो, सच में गाइस एडवेंचर फील हो रहा है, लेकिन चढ़ने के टाइम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। चल रहे ऐसे। ओ भाई देख रहे कैसा है, मेरा छोटा भाई जा रहा है, देखिए थोड़ा सा भी स्लिप हो गया ना, एकदम नीचे। मजा आ गया भाई। यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है, यहाँ पर भी। अभी बरसात नहीं है, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है ये वाटरफॉल, और एकदम पहाड़ के बीच में है ये वाटरफॉल। कितना दूर ट्रेक करके हम लोग आए, अमेजिंग लग रहा है मुझे। गाइस बहुत बढ़िया है वाटरफॉल, एकदम सामने आ चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग को मस्त रहना चाहिए ये जगह। अभी उस ऊपर में चलते हैं, ठीक है। रियली में ये वाटरफॉल्स बहुत ही बढ़िया था। आप अपने चेरापुंजी साइट सीन में इसे मस्ट भी ऐड करना। हाँ, थोड़ा ट्रेकिंग करना पड़ता है, बट इट्स वर्थ इट। तो यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद आप चले जाइए नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डैंथलेन फॉल्स। सो अभी हम लोग आ चुके हैं डैंथलेन फॉल्स, जो वाईसेंगडोंग फॉल्स गए थे उसके एकदम सामने ही है। मतलब यही वाला पानी नीचे जाके उस फॉल्स पे जा रहा है। हम लोग अभी तक जितना भी फॉल्स देखे वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, हम लोग नीचे जाके देखते हैं। इस फॉल्स में क्या है ना, हम लोग जहाँ से शुरू हो रहा है फॉल्स वो देखने वाले हैं। मौसम बढ़िया है, धूप अगर रहता ना और भी बढ़िया रखता, लेकिन थोड़ा क्लाउडी हो गया। तो मेघालय में आए हैं तो मेघों का प्रदेश है ये, तो क्लाउड तो रहेगा ही ना। तो देखते हैं अभी। यहाँ से पानी जा रहा है, चलते हैं उसके सामने। ये रहा फॉल्स, यहाँ से जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई गिर जाए ना तो थोड़ा नीचे, एकदम नीचे चले जाएगा। जब बारिश होता है तो ये सब ब्रिज कुछ नहीं आता है, चारों तरफ से पानी आके नीचे गिरता है। और सब सोचिए कितना मजा आएगा। हाँ, पूरा चारों तरफ से पानी आके यहाँ पर गिरेगा। और अभी मैं थोड़ा दूर आया हूँ, यहाँ से पूरा फॉल्स गिरते दिख रहा है। इसके बाद आप चले जाइए नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अरबा केव। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अरबा केव, ठीक है। अभी दोपहर के 2 बज रहा है, फिर भी क्लाउड है चारों तरफ। देखिए, एंट्री फीस के लिए एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़, चाइल्ड्स के लिए 10 रुपीज़। बाय द वे अभी अंदर आ चुका हूँ, अभी चलते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, ठीक है। व्यूज बढ़िया है यहाँ से। तो अरबा केव के अंदर घुसते ही आपको एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिल जाएगा, और आप एकदम एक पहाड़ के साइड में चलते रहेंगे। लगभग 10 मिनट्स आपको वॉक करना पड़ेगा। ये है केव में अंदर जाने का रास्ता।
ओ भाई, कहाँ जा रहे हम लोग? अरवा केव्स लाइमस्टोन फॉर्मेशन की वजह से फेमस है। यहाँ की फॉसिल्स देखकर धरती की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इस केव की टाइमिंग से सुबह की 6 बजे से शाम की 6 बजे तक। यहाँ पर एक सीढ़ी भी किया हुआ है भाई, मतलब इसके अंदर भी जा सकते हैं आप लोग, लेकिन मुझे अभी जाना नहीं है। कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता अभी। यहाँ पर 100 रुपीज में गाइड मिलता है। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं मिस कर गया था। आप प्लीज लेके जाना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। सो अरवा कप देख लेने के बाद आप चले जाइए नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेघालय की सबसे बड़ा वाटरफॉल्स नौखालीखाई देखने। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नौखालीखाई फॉल्स, जो यहाँ का सबसे बड़ा फॉल्स है। अगर देखा जाए तो पूरा मेघालय में बड़ा फॉल्स वही अगर आपको बोलता है तो नौखालीखाई फॉल्स है। एंट्री फीस लगा हम लोगों के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें कैमरा और वॉशरूम पार्किंग फ्री है, ठीक है, पर पर्सन। देख रहे कितना बड़ा फॉल्स है, ऊपर से गिर रहा है। ओ भाई, लग रहा है कि मैं अगर वहाँ पर चल जाता ना उस जगह पर तो बहुत मज़ा आ जाता। यहाँ पर एक ट्रैकिंग भी होता है नौखालीखाई फॉल्स के नीचे तक जाने का, मैंने देखा है किसी वीडियो में, लेकिन इस बार तो नहीं होगा। नेक्स्ट बार मैं जब आऊँगा तब फीफी फॉल्स का ट्रैकिंग करूँगा और नौखालीखाई फॉल्स का ट्रैकिंग भी करूँगा, ठीक है। अमेजिंग है भाई। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे मौसमी केव, जो 7 सिस्टर वाटरफॉल्स की पास में पड़ता है। ये केव भी फेमस है नेचुरल लाइमस्टोन के लिए। एंट्री फीस है 30 रुपीज। ये केव थोड़ा डेंजर है। ये केव बहुत ज्यादा नैरो है। किसी किसी प्लेस में तो खड़ा होने का भी जगह नहीं है, आपको बैठ कर पार होना होगा। झुक के नहीं तो माथे पे लग जाएगा। ये मेघालय की वन ऑफ द फेमस प्लेस है। आप मस्ट भी इसे विजिट करना। केव की टाइमिंग है सुबह की 9 बजे से शाम की 5 बजे तक। ओ भाई, यहाँ पर बैठ के जाना पड़ेगा लग रहा है। मौसमी केव देखने के बाद आप चले जाइए आज की लास्ट एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन 7 सिस्टर फॉल्स। 7 सिस्टर वाटरफॉल्स मेघालय की वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स है, क्योंकि बरसात के टाइम आप यहाँ पर एक साथ 7 वाटरफॉल्स देख पाएंगे। मैं विंटर के टाइम गया था, इसलिए मुझे एक भी सिस्टर नहीं मिला था। आप ट्राई करना बरसात के टाइम जाने को, तब आप एक साथ 7 वाटरफॉल्स देख पाएंगे। इसके बाद आप अपने चेरापूंजी की प्री बुक होटल में चेक इन कर लीजिए। यहाँ पर होटल थोड़ा कॉस्टली है, अराउंड 2000 रुपीज में आपको अच्छा होटल मिलेगा। अगर आप सोलो हो तो booking.com में चेक करना, हॉस्टल इजिली 500 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। मैं जिस होटल में रुका था उसका नाम था बाइनार्दी इन। ये होटल एकदम 7 सिस्टर वाटरफॉल्स के पास पड़ता है। होटल से आप इजिली एनी टाइम वाटरफॉल्स देख पाएंगे। मुझे 2 रूम के लिए 4000 रुपीज लगा था पर नाइट। एक रूम में आराम से 3 जन सो सकते हैं। मेरा नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पर सबसे बेस्ट होटल यही था। होटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप चेरापूंजी ट्रिप करते हो तो इस होटल में चेक इन कर सकते हैं। तो डे 4 की पूरी आइटिनरी अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। आप सुबह की 7 बजे आपने शिलोंग की होटल से चेकआउट करके सबसे पहले विजिट कर रहे मैकडॉक व्यू पॉइंट, एंड देन सेकंड पॉइंट जा रहे वाईसाडोंग फॉल्स। वाईसाडोंग फॉल्स देखने के बाद थर्ड पॉइंट विजिट कर रहे दांथलेन फॉल्स। दांथलेन फॉल्स के बाद पहुंच जा रहे हो 4th डेस्टिनेशन अरवा केव्स। अरवा केव्स देखने के बाद पहुंच जा रहे हो 5th डेस्टिनेशन नौखालीखाई फॉल्स। नौखालीखाई फॉल्स देखने के बाद 6th डेस्टिनेशन अनदर केव मसबई केव विजिट कर रहे हो। फिर केव देखने के बाद आप लास्ट पॉइंट विजिट कर रहे हो 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। डे 5 में आप चेरापूंजी की डबल डेकर रोड ब्रिज की ट्रेकिंग करने वाले हैं। पहले ही बता दूं, अगर आपकी एज 50 के ऊपर है तो आप आज की आइटिनरी कैंसिल करके डे 6 की आइटिनरी फॉलो करना। आपके लिए मेघालय ट्रिप 6 डेज 5 नाइट की जगह 5 डेज 4 नाइट का हो जाएगा। तो इस दिन सुबह आप ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके चले जाइए चेरापूंजी की तीरना विलेज, जहां से आपकी ट्रेकिंग स्टार्ट होगा। ट्रेकिंग स्टार्टिंग पॉइंट में आप 20 रुपीज देके एक बाम्बू स्टिक खरीद लीजिए, जो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड यहीं पर आप एक गाइड भी बुक कर लीजिए। डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज तक गाइड चार्ज लगता है 700 रुपीज, एंड उससे भी आगे रेनबो फॉल्स तक गाइड चार्ज लगता है 1000 रुपीज। याद रखिए, गाइड आपको सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाएगा, साथ साथ अगर आपको प्यास लगे तो पानी, भूख लगे तो खाना, और अगर आपके पास कोई बैग भी है तो उसे भी कैरी करके लेके जाएगा। इवन अगर आप डाउन भी हो जाते हो तो आपको इनकरेज करेगा। तो इसके बाद आप ट्रेकिंग स्टार्ट कीजिए। तिरना विलेज से डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज तक टोटल 3500 सीढ़ियां आपको पार करके जाना होगा। बट ध्यान रखिए, नॉर्मल सीढ़ियां जैसे एकदम से नीचे और एकदम से ऊपर ऐसा सीन यहाँ पर नहीं है। आपको कहीं पर उतरना पड़ेगा और कहीं कहीं पर चढ़ाई भी करना होगा। डोंट वरी, मिडिल में आपको बहुत सारा शॉप भी मिलेगा
पानी एंड खाने के लिए। सो ट्रेकिंग करते हुए लगभग 2000 सीढ़ी पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे सिंगल लिविंग रूट बीच। यहाँ पर हम लोग टिकट काटे, पर एडल्ट 30 रुपीज़ एंड चिल्ड्रंस 10 रुपीज़, और वीडियोस के लिए गोप्रो के लिए 200। मैंने आंटी से बात किया, आंटी ने 100 में कर लिया। आंटी खुबले ये रहा टिकट। सो हम लोग का हुआ 260 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पर खुबले का मतलब है थैंक यू, तो अभी से मैं खुबले ही बोलना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो सबको खुबले। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सिंगल डेकर रूट ब्रिज। इसके बाद हम लोग जाने वाले डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ। ये वाला बेसिकली बहुत पुराना है, एक ही टाइम में 2 पर्सन अलाउ है इस ब्रिज पर। तो अभी मेरी कज़न और बड़ा भाई जा रहा है। सिंगल लिविंग रूट ब्रिज दुनिया में सिर्फ मेघालय एक ऐसा प्लेस जहां पर आपको लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलेगा। लिविंग कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिज राभार पेड़ के रूट से बनता है और ये एक दिन में नहीं बनता है, सालों लग जाता है बनने में। ऐसे ब्रिज आपको मेघालय में बहुत सारे देखने को मिलेगा, कहीं नदी के ऊपर, कहीं वैली में। इवन आपको डबल डेकर रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको वीडियो के आगे जाके दिखाने वाला हूँ। ब्रिज पूरा हिल रहा है भाई, क्या बोलूं, डर लग रहा है। इसके बाद आप फिर से ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे और लास्ट की 1000 सीढ़ी पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे डबल डेकर रूट ब्रिज। तो डबल डेकर भी जाने के लिए सेम टिकट करना पड़ता है, 50 रुपीज़ पर एडल्ट एंड चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़, और मेरे कैमरा के लिए मैंने दिया 100 रुपीज़। फाइनली आई डिड इट। रास्ते में डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, बट फाइनली आई हैव रीच्ड ओके डबल डेकर। सो लेट्स एंजॉय some cinematic shot of double decker root bridge from मेघालय। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद आप वापस चले जाइए, एंड सेकंड, अगर आपके पास एनर्जी बचा हुआ है देन यहाँ से और भी 1 घंटा ट्रेक करके आप रेनबो वाटरफॉल्स तक जा सकते। ये फुल्ली आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड्स करता है। जैसे कि मेरे केस में मेरे फैमिली वाले वापस चले गए थे और मैं और मेरा बड़ा भाई रेनबो वाटरफॉल्स की तरफ चल पड़े थे। हालांकि एक ऑप्शन और भी है, आप चाहे तो डबल डेकर रूट ब्रिज के पास होम स्टे लेकर एक दिन रुक सकते हैं और नेक्स्ट दिन सुबह रेनबो वाटरफॉल्स ट्रेक करके वापस जा सकते हैं। होम स्टे हमको इजीली 1000 रुपीज पे मिल जाएगा। ओनली आपकी चेरापूंजी ट्रिप एक दिन के लिए बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही चलते चलते मैं पहुंच गया ब्लू लेगून लेक तक, जो बहुत सारे लोग अवॉइड करके डायरेक्ट चले जाते हैं रेनबो फॉल्स की तरफ, बट मुझे पर्सनली ये लेक देखना था और आने के बाद देखा ये लेक रियली में बहुत सुंदर है, जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग सुबह के 9 बजे शुरू किए थे, ठीक है, और अभी बज रहा है दोपहर के 2 और मैं पहुंच गया हूँ रेनबो फॉल्स। फाइनली ये मेरा बहुत दिन का सपना था, आज जगह कंप्लीट हुआ। आई एम रियली हैप्पी। अभी बात करते हैं डे 5 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखना होगा। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज ट्रेकिंग आप कभी भी अपने ट्रिप के लास्ट दिन में मत रखना, क्योंकि ट्रेकिंग में अगर कुछ होता है तो आपके घर वापस जाने का ट्रेन या फिर फ्लाइट मिस हो सकता है। सेकंड, मस्ट भी घर से पैर का नाखून ट्रिम करके आना, अदरवाइज आप जब पूरे दिन ट्रेक करोगे नाखून बड़ा होने के कारण पैर की उंगली दर्द करेगा। थर्ड, अगर इस पूरे ट्रेकिंग में कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो डोंट वरी, यहाँ के लोकल लिफ्ट आपको ऊपर तक लेके आएगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना होगा। फोर्थ, अगर आप रेनबो वाटरफॉल्स तक जाते हो तो मस्ट भी गाइड लेकर जाना, अदरवाइज रास्ते पहचानने में प्रॉब्लम होगा, मे भी आप गलत रास्ते चले जाओगे। फिफ्थ, ट्रेकिंग पर आप कभी भी हड़बड़ी मत करना, हर 10 और 20 स्टेप के बाद 1 मिनट का पॉज लेकर फिर स्टार्ट करना। याद रखिए, इस दिन आप जितना सुबह सुबह ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, पूरे दिन में आराम से आप ट्रेकिंग करके वापस आ सकते हैं। 6, ट्रेकिंग पर कभी भी खाना और पानी स्किप मत करना, ऑप्शन मिले तो थोड़ा थोड़ा करके इनटेक करते रहना होगा। याद रहे, बहुत ज्यादा भी खाना नहीं है और बहुत कम भी नहीं खाना है। डे 6 में आपको सुबह सुबह अपनी चेरापूंजी होटल से चेकआउट करके सारा सामान लेकर निकल जाना है साइट सीन के लिए। आज पूरा दिन साइट सीन करने के बाद रात को मेघालय ट्रिप भी खत्म होगा गुवाहाटी में जाकर। इस दिन साइट सीन में सबसे पहले आप विजिट करेंगे रिवाई सिंगल लिविंग रूट बीच। अभी हम लोग आ चुके हैं मॉलिन लॉन से थोड़ी देर आगे रिवाई सिंगल रूट ब्रिज। जो लोग एजेड होता है डबल डेकर रूट ब्रिज नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पर आते हैं, तो चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर कुछ शॉप भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप पाइनएप्पल खा सकते हो, 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐसा करके प्राइस है। और कुछ हैंडक्राफ्ट भी है यहाँ पर बढ़िया वाला। यहाँ पर फिर से टिकट कट के जाना होगा 40 पर पर्सन।
और कैमरे के लिए 20। अगर आप डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नहीं विजिट किए हो तो रियाई सिंगल रूट ब्रिज मस्ट भी आना। आपको मेघालय की फेमस लिविंग रूट ब्रिज के बारे में आइडिया मिल जाएगा। एंड इसके बाद आप चले जाइए नेक्स्ट डेस्टिनेशन मॉलिंगलॉन। मॉलिंगलॉन विलेज, एशियाज नंबर 1 क्लीनेस्ट विलेज। इस विलेज को 2003 में अवार्ड भी मिला था। यहाँ पर बहुत सारा शॉप भी बना हुआ है और हम लोग सब जा रहे हैं, अभी चलते हैं अंदर एशियाज क्लीनेस्ट विलेज में। इस विलेज की 2 चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। नंबर 1 क्लीननेस एंड नंबर 2 खूबसूरती। यस, आप इस विलेज को नंबर 1 ब्यूटीफुल विलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की रास्ते, यहाँ की घर, यहाँ की फ्लावर्स, यहाँ की हरियाली, यहाँ की लाइफस्टाइल, सब कुछ खूबसूरत था। ऐसे तो ये विलेज बहुत बड़ा नहीं है, बट ये छोटा सा गांव पूरे देश के लिए क्लीननेस का एग्जाम्पल बन गया है। प्लास्टिक प्योरली बैन है इस विलेज पर। इस विलेज में आप चाहे तो लंच कंप्लीट कर सकते हैं। वेज थाली का चार्ज लगा था 130 रुपीज एंड नॉन वेज थाली के लिए 200 रुपीज। आफ्टर कंप्लीट योर लंच निकल जाइए नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडिया लास्ट टाउन दाउकी के लिए। एंड सबसे पहले विजिट कीजिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। अभी मैं आ चुका हूँ इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में। उस तरफ है बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट। ओके, यहाँ पर इंडिया का फ्लैग देख पा रहे हैं और उस तरफ है बांग्लादेशी फ्लैग, इंडिया 1275। इसके बाद ये बांग्लादेश, वहाँ पर है गेट। भाई अमेजिंग फील लग रहा है भाई, मैं भी मिडिल पे खड़ा हूँ। इंडिया बांग्लादेश, वहाँ पर ही सारे बांग्लादेश टूरिस्ट, समझ रहे। इस बॉर्डर से बहुत सारे लोग सामान लेके ऐसे पार भी कर रहे हैं। देखिए इस तरफ से उस तरफ जाएंगे, यहीं पर पासपोर्ट और वीज़ा दिखा कर पार कर रहे हैं। इंडियन पुलिस है एंड वो बांग्लादेशी पुलिस। आप लोग सब बांग्लादेश से आए हैं? बांग्लादेश के कहाँ से? नोआखाली। वाह, ये सब बांग्लादेश टूरिस्ट है। तो बॉर्डर देखने के बाद आप चले जाइए मेघालय मोस्ट फेमस प्लेस दाउकी रिवर देखने। यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट दाउकी रिवर के ऊपर बोटिंग करते हैं एंड जाने अनजाने में बांग्लादेश की जमीन पर पैर रख के फोटो खींचते हैं। बोटिंग करने के लिए यहाँ पर रेट लिखा हुआ है 800 पर बोट, 3 पर्सन 45 मिनट। हम लोग 6 जन थे, 2 बोट ले लिए, तभी चल रहे। ऐसे तो इस रिवर का असली नाम है योमगोट रिवर। ये रिवर ईस्ट काली हिल्स एंड वेस्ट जांतिया हिल्स को डिवाइडेड करते हैं। मिडिल में एक खूबसूरत ब्रिज है जिसके जरिए आप वेस्ट जांतिया हिल्स की दाउकी पहुंचते हैं। तो यही है मेघालय ट्रिप की लास्ट साइटसीइंग पॉइंट। इसके बाद आप गुवाहाटी के लिए निकल जाएंगे एंड रात को ट्रेन या फिर बस से घर वापस चल जाएंगे। याद रहे दाउकी से गुवाहाटी वापस आने में अराउंड 5 आवर्स टाइम लगता है, तो रात के 10 बजे के बाद ही ट्रेन या फिर फ्लाइट बुक करके रखना। तो डे 6 के पूरे आइटिनरी अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह सुबह चिरापुंजी होटल से चेकआउट करके सबसे पहले विजिट कर रहे हो रिवाई सिंगल लिविंग रूट बीच एंड देन नेक्स्ट जा रहे हो मॉलिंगलॉन विलेज। वहां पर कुछ देर टाइम बिताने के बाद आप पहुंच जा रहे हो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। फिर नेक्स्ट दाउकी की उमगढ़ रिवर के ऊपर बोटिंग कर रहे हो। फिर लास्ट में आप वापस चले आ रहे हो गुवाहाटी में। अभी बात करते हैं और एक ऑप्शन, प्राइवेट बस के जरिए ट्रिप करना। मेघालय में MTDC मेघालय टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बस हर दिन चलता है टूरिस्ट के लिए। अगर आप स्कूटी, कैब कुछ भी बुक नहीं करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा। आप शिलोंग पहुंचने के बाद MTDC काउंटर से साइट सीइंग के लिए बस टिकट बुक कर सकते हो। बट 2 चीज आपको याद रखना है, मैं जो भी प्लेसेस एंड आइटिनरी आपको दिखाया हूं वो सारे इस केस में फॉलो नहीं होगा। जैसे कि डे 2 एंड 3 की शिलोंग आइटिनरी में आप सिर्फ डे 2 का साइट सीइंग इन लोगों के बस के जरिए कर सकते हैं। डे 3 का कारांगसुरी फॉल्स एंड लाइटलूम के लिए कोई बस नहीं चलता है। सेम टू सेम चिरापुंजी के लिए डे 4, 5, 6 के आइटिनरी में सिर्फ डे 4 एंड डे 6 के लिए बस चलता है।
तो डे 5 की डबल डेकर रूट ब्रिज आपका मिस हो जाएगा। ये सब छोड़ के भी इन लोग के साइट सीइंग आइटिनरी में बहुत सारे प्लेसेस इंक्लूड नहीं रहता है, जैसे कि वाइसाडोंग फॉल्स, डैंथलन फॉल्स, आरवा केव, ऐसे बहुत प्लेसेस है जो आप मिस करेंगे। एंड हर दिन आपका ट्रिप शिलोंग से स्टार्ट होगा एंड शिलोंग पर आकर ही खत्म होगा, तो होटल आपका सिर्फ शिलोंग में ही बुक रहेगा। एंड पूरे ट्रिप आपका 4 डेज 3 नाइट या फिर 5 डेज 4 नाइट का हो जाएगा। मैं ये ऑप्शन रिकमेंड नहीं करता हूँ, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मेरे तरफ से कोई हाँ नहीं है। फूड्स, मेघालय में फूड्स के लिए हर दिन 400 to 500 रुपीज इनफ है। यहाँ पर वेज थाली का प्राइस लगता है अराउंड 100 रुपीज, नॉन वेज थाली आपको 120 to 150 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। डे 1 में आपको पाल्टन बाजार के आसपास स्ट्रीट फूड एंड बजट में रेस्टोरेंट मिल जाएगा। डे 2 एंड 3 में पुलिस बाजार में ही बहुत सारे स्ट्रीट फूड एंड रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। डे 4 में चेरापूंजी जाने के टाइम मैकडॉक व्यू पॉइंट के पास लंच कर सकते हो। डे 5 में आप डबल डेकर रूट ब्रिज के पास लंच कर सकते हो। डे 6 में मॉलिंगलॉन विलेज में लंच कर सकते हो। और रात का डिनर का बात बोलूं, चेरापूंजी में आप जिस होटल में रुक रहे हैं उसी होटल में ही डिनर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम प्राइस में अच्छा डिनर का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ फ्रूट्स का प्राइस मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। फूड्स के क्वालिटी एंड प्राइस के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स वीडियोस देख लेना। तो अभी बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में। होटल्स के लिए मैंने लिया है 5 नाइट्स का 4800 रुपीज। डे 1 में गुवाहाटी के होटल के लिए 800 रुपीज एंड शिलोंग चेरापूंजी के होटल्स के लिए 1000 रुपीज पर नाइट। अगर आप डे 6 में घर वापस ना जाके गुवाहाटी में रुक जाते हो तो फिर 800 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। फूड्स के लिए पर डे मैंने लिया है 500 रुपीज करके 6 डेज का 3000 रुपीज। एंट्री फीस के लिए मैंने लिया है 400 रुपीज, एक्स्ट्रा के लिए 500 रुपीज रख दिया हूँ। इसमें आपका डे 1 की कामाख्या मंदिर आने जाने का कॉस्ट इंक्लूड है। ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने लिया है एवरेज में 4500 रुपीज। जैसे कि सोलो ट्रैवलर जो बाइक रेंट करेगा डे 2 से डे 6 के लिए टोटल 4200 रुपीज, जिसमें 600 रुपीज पर डे स्कूटी प्राइस एंड 1200 रुपए पेट्रोल प्राइस। ग्रुप में जो लोग कैब रेंट करेगा डे 2 से डे 6 के लिए टोटल 10,500 रुपीज, पर डे 1600 रुपीज कैब रेंट प्राइस एंड 2500 रुपए पेट्रोल का प्राइस। तो अगर ग्रुप में 4 पर्सन भी रहता है, पर पर्सन का हो जाएगा 2625 रुपीज। और ये 2 ऑप्शन छोड़ के भी अगर कोई गुवाहाटी टू गुवाहाटी कैब बुक करता है तो टोटल अराउंड 90,000 रुपीज लगेगा। नॉर्मली शिलोंग चेरापूंजी के लिए 3500 रुपीज पर डे के हिसाब से मैंने ले लिया है एंड लास्ट दिन डायरेक्ट आप गुवाहाटी वापस आ रहे हैं इसलिए 5000 रुपीज ऐड किया है। याद रहे डे 1 के लिए मैं कोई कैब एंड बाइक रेंट का प्राइस इंक्लूड नहीं किया हूँ, क्योंकि डे 1 में कामाख्या मंदिर आने जाने के लिए नॉर्मल ऑटो, बस, उबर कैब ये सब चीज आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस ट्रिप में एक सोलो ट्रैवलर का टोटल खर्चा आएगा अराउंड 13,200 रुपीज एंड ग्रुप वालों के लिए खर्चा आएगा 8,500 रुपीज पर पर्सन। इस ट्रिप की बजट डिसाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि पूरे ट्रिप की आइटिनरीज एंड साइट सीइंग के लिए ट्रांसपोर्ट का बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आप प्लीज अपने हिसाब से प्राइस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेना। तो यही था मेरा मेघालय की 6 डेज 5 नाइट टूर प्लान। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर लेना। मेरे तरफ से जितना हो पाया है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज वीडियो के कमेंट में लिख देना, मैं या फिर बाकी यूजर आपको रिप्लाई दे देगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।